हाय गाइस। आपने मेन विल बी मेन या आज मनाओ नंबर वन यारी जैसे कुछ एड्स तो देखे ही होंगे। इन एड्स को देखने के बाद आपके मन में क्या आता है? सीडी या सोडा की बोतल? ऑफ कोर्स नॉट। हम में से बहुतों का जवाब यही होगा, क्योंकि ये टैगलाइंस हमें शराब की याद दिलाती हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि हम जो भी देख और समझ रहे हैं वो बिल्कुल गलत है? या ये कहना बेहतर होगा कि इन विज्ञापनों के माध्यमों से हमें ये चीजें जानबूझकर गलत तरीके से देखने और समझने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इंडिया में CTN यानी केबल टेलीविजन नेटवर्क के नियमों के मुताबिक किसी भी प्रकार का विज्ञापन जो किसी भी रूप में शराब या तंबाकू जैसे नशीले पदार्थों का विज्ञापन करता हो वो सख्त मना है। लेकिन अगर ऐसा है और अगर इन विज्ञापनों पर सख्त मनाही है तो आम तौर पर बाजार में आने वाले किसी भी नए नशीले पदार्थ के बारे में लोगों को पता कैसे चल रहा है? ये हार्ड ड्रिंक और पान मसाला बेचने वाले लोग इसे बेच कैसे पा रहे हैं? और तो और हमें ये भी पता होना चाहिए कि ऐसी कंपनियां सिर्फ और सिर्फ इसे बेच ही नहीं रही हैं, बल्कि अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट कर रही हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये कंपनियां अपना बिजनेस चला कैसे पा रही हैं? क्या ये सब इलीगल तौर पे हो रहा है? अगर ये छोटे स्तर पर हो रहा होता तो शायद हम इसे कह भी देते कि ये एक इलीगल बिजनेस है, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं है। अमेरिका में एड्स का देश की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी में प्रमुख योगदान है। अमेरिका की एडवर्टाइजिंग कंपनी देश के जीडीपी में ऑलमोस्ट 20% का योगदान देती है। हालांकि इंडिया अमेरिका जैसे डेवलप देशों की तुलना में विज्ञापनों पर ज्यादा खर्च नहीं करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन विज्ञापनों का लोगों के दिमाग पर कम असर पड़ता है। अब आते हैं मुद्दे पे कि ये एडवर्टाइजिंग कंपनी एडवर्टाइजिंग रेगुलेशन एक्ट के एक लूप होल का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम कहते हैं सरोगेट एड। और आज के इस वीडियो में हम सरोगेट एडवर्टाइजिंग की ही बात करने वाले हैं और ये वीडियो बनाने के पीछे का उद्देश्य ये है कि आपको इन एड्स के प्रति जागरूक किया जाए। तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि सरोगेट एडवर्टाइजिंग है क्या। आपने सरोगेट ये शब्द तो सुना होगा। अगर इसका सरल भाषा में अर्थ बताया जाए तो सरोगेट का मतलब होता है रिप्लेसमेंट, यानी किसी भी वस्तु या व्यक्ति का स्थान लेना। बॉलीवुड इंडस्ट्री में प्रियंका चोपड़ा ने सरोगेट प्रोसेस कराया है, ये तो आपने सुना ही होगा। यानी बच्चा प्रियंका का ही होगा लेकिन उसको जन्म देने वाली औरत कोई और होगी, जिसको हम कहते हैं सरोगेट मदर। सरोगेट एडवर्टाइजिंग का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। सरोगेट एडवर्टाइजिंग एक ऐसी एडवर्टाइजिंग है जो एक प्रोडक्ट के ब्रांड इमेज को डुप्लीकेट करती है दूसरे प्रोडक्ट जो कि सेम ब्रांड का है उसको प्रमोट करने के लिए। नहीं समझे? और आसान भाषा में अगर समझाना चाहूं तो सरोगेट एडवर्टाइजिंग ऐसे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए किया जाता है जिनको मार्केट में बेचना बैन है। इस प्रोसेस को ब्रांड एक्सटिंक्शन भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए विमल गुटखा या पान पराग मसाला जैसे तंबाकू बेचने वाले प्रोडक्ट्स के मामले में उन्हें इलायची के नाम पर बेचा जाता है। वहीं शराब के मामले में हेवर्ड्स या मैकडॉवेल्स को सोडा या ऑफिसर्स चॉइस के नाम से जाना जाता है। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि सरोगेट एडवर्टाइजमेंट एक नॉर्मल एडवर्टाइजमेंट से अलग कैसे है। नॉर्मल एडवर्टाइजमेंट में आप देखेंगे जिस भी प्रोडक्ट के बारे में बात हो रही है पूरे एड में उस प्रोडक्ट का विजुअल आप देख पाएंगे। पूरे एड में उसी प्रोडक्ट के बारे में टॉप टू बॉटम बात की जाती है। पूरे एड में उस प्रोडक्ट का बार बार नाम तक लिया जाएगा। और तो और नॉर्मल एड में सटीक पॉइंट टू पॉइंट बात होती है। फॉर एग्जाम्पल बिस्लेरी। अरे रुक बिना ब्रेक के स्कूटर। अबे उठ के बच्चे सुधरे को नहीं तू। बाया बिस्लरी देना जरा देख के लियो। हाँ पता है, ज्यादा चपड़ चपड़ मत कर। लो भाई साहब बिस्लरी। अबे चंपकलाल, हर पानी की बोतल बिस्लरी ना होवे। समझदार बिस्लरी पीते हैं। बिस्लेरी अपने पूरे एड में सिर्फ और सिर्फ पानी की ही बात करेगा। पर वहीं अगर हम बात करें सरोगेट एड्स की तो इन एडवर्टाइजमेंट में वो प्रोडक्ट दिखाया जाता है जो वो चाहते हैं कि ऑडियंस ना ले। या बेबी या Men will be men. Seagram's Imperial Blue Super Hits Music CDs. इससे ये होगा कि ऑडियंस के कानों पे ये नाम पड़ा होगा और ड्रिंक करने वाला पॉपुलेशन जब भी किसी अल्कोहल शॉप में जाएगा तो उन्हें ये नाम सुना सुना सा लगेगा
और फिर वो ये प्रोडक्ट खरीद लेंगे। इसीलिए इन एड्स में आप ऑन पॉइंट बात होते हुए नहीं देख पाएंगे। बजाय अपने प्रोडक्ट के ये अपने एड में कोट्स, फ्रेजेस, सॉन्ग सब कुछ लगा देंगे जो कि प्रोडक्ट के साथ रिलेट भी नहीं होता समटाइम्स। एग्जाम्पल के लिए ये कुछ वीडियोस आप देख सकते हैं। McDowell's number 1 असली यारी का number 1 spirit. सोचता दिल बड़ा तू बड़ा, दिल बड़ा तू बड़ा, दिल बड़ा। अब जान लेते हैं कि सरोगेट एडवर्टाइजमेंट की शुरुआत कहां से हुई, यानी हिस्ट्री ऑफ सरोगेट एडवर्टाइजमेंट। ऐसा कहा जाता है कि सरोगेट एडवर्टाइजमेंट की शुरुआत सबसे पहले ब्रिटेन में हुई। ब्रिटेन में जब लिकर की एड चलाई जाती थी तो वहां के मेल्स इसकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते थे। अब इसका बुरा असर अपने पतियों पर देखने के बाद वहां की पत्नियों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। ऐसे में लिकर पे तो बैन लग गया, लेकिन सेम कंपनी सेम ब्रांड नेम के नीचे उसी बोतल में फ्रूट जूस बेचने लगी और तब से वहां से शुरुआत हुई सरोगेट एडवर्टाइजिंग। हालांकि ऐसा कोई डेटा या इंफॉर्मेशन नहीं है जो ये बता सके कि कितने प्रतिशत एडवर्टाइजिंग सरोगेट एडवर्टाइजिंग है पूरे एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये पाया गया है कि तकरीबन 2.3 बिलियन पीपल इस समय अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं और वर्ल्ड वाइड 15 से 19 साल के बच्चों में सबसे ज्यादा अल्कोहल का कंजम्पशन देखा जा रहा है। अब आप कहेंगे कि इन एड्स में बुराई क्या है, या ये एड्स क्यों नहीं चलाने चाहिए, या इनमें गलत क्या है। तो ऑन अ सरफेस लेवल अगर हम सोचने की कोशिश करें तो ये ऑडियंस के साथ चीटिंग हो रही है। अब जो पब्लिक मैच्योर है और जो समझती है कि ये चीज एक ट्रैप है वो तो इसमें नहीं फंसेंगी, बट जो ऑडियंस नादान है और जो समझती है कि ये जो जैसा दिखाया जा रहा है ये वैसा ही है, वो कहीं ना कहीं इनके ट्रैप में फंसती जा रही है। एक सर्वे भी कंडक्ट किया गया जिसमें ये पाया गया कि इस एड को देखने वाले 50 में से 42 लोगों को पता होता है कि ये एड शराब या तंबाकू की है, और फिर ये लोग सोचते हैं कि शराब या तंबाकू बेचना हमारे कंट्री में लीगल है। ऐसे में ना सिर्फ बड़े बल्कि जवान पीढ़ी पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है और ऐसी सारी चीजों को अपने एक्टर या एक्ट्रेसेस द्वारा विज्ञापन करता हुआ देख बच्चे इसकी तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं और वो सोचते हैं कि अगर हम भी ये करेंगे तो हम भी इन एक्टर या एक्ट्रेसेस की तरह बन सकते हैं। ये बहुत दुखद बात है कि एक आम आदमी कभी ये बात समझ ही नहीं पाता कि ये जो कलाकार इन चीजों का विज्ञापन कर रहे हैं वो ये सारी चीजें जानते भी हैं या नहीं। अंत में मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, आप जो भी चीजें टीवी पर या सोशल मीडिया पर कंज्यूम करते हैं उस पर अंधा विश्वास ना रखें, उसकी पीछे की चीज को समझने की कोशिश करें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।